पाकिस्तानी अदब जो लिखा गया है उर्दू ज़ुबान में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में, यहाँ की दीगर मकामी ज़ुबानों में, जो हमारे जज्बात व एहसासात का तर्जुमान भी है और हमारी पहचान भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी ये पहचान आलमी सतह पर भी कोई पहचान रखती है? पहचान का जिक्र हम जब करते हैं तो फ़ौरी तौर पर हमारे जहन में मुख्तलिफ़ तरह के इनामात आते हैं, नोबेल प्राइज़, बुकर प्राइज़ और दीगर बहुत सारे अवार्ड इनामात। लेकिन सवाल यह है कि उनसे कतई नज़र क्या इस अदब का आलमी सतह पर कोई पढ़ने वाला भी है? क्या ये पहचान कम अज़ कम इसे हासिल है या नहीं है? इस सवाल के आसपास गुफ्तगू की है हमने जनाब महमूद अवान से। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं साथ हूँ अपने दोस्त जनाब महमूद अवान के। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। महमूद अवान साहब हमारे देरीना दोस्त, पंजाबी के बहुत अच्छे शायर, उर्दू के भी बहुत अच्छे शायर, लेकिन उस पहचान को अपनी को ये भी भुला चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारे ज़हन से भी महव हो रही है। बैरून मुल्क रहते हैं और जो अदबी मामलात हैं पंजाबी के, उर्दू के और आलमी अदब के, उससे वाकिफ़ हैं। तो उसी तनाजुर में चंद सवालात इनके सामने हम रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कुछ इंट्रो में मैं बता चुका हूँ इस सवाल का तनाजुर, तो आपसे भी बात हुई। तो ये फरमाइए कि क्या पाकिस्तानी अदब बैरून मुल्क कुछ पहचाना जाता है? यहाँ पे हम बहुत उसकी बात करते हैं, लेकिन क्या बाहर भी इसकी कोई पहचान है आलमी अदब के तौर पर या नहीं? नहीं जी, कोई ख़ास। आप पहले तो आपको बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बुलाने का। दूसरा, आपकी इजाज़त से मैं पंजाबी उर्दू ट्राइलिंगुअल हो गई है लाइफ, तो मैं पंजाबी उर्दू के साथ मिल के इंशाल्लाह निकलेंगे जनाब। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास पहचान है उर्दू लिटरेचर की इंटरनेशनल की। जितनी कंट्रीज़ में मैं गया हूँ उसमें कोई ख़ास पहचान नहीं है, और उसकी मेन वजह यह है, अच्छा, दो लेवल पे उर्दू लिटरेचर पहुँचा है। अब वो उर्दू लिटरेचर से मीन उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ लिटरेचर, और दूसरा है कि पाकिस्तानी लिटरेचर जो पाकिस्तानी राइटर्स ने इंग्लिश में लिखा है, अंग्रेज़ी में लिखा है। सो जो उर्दू में लिखने वाले राइटर्स हैं वो नहीं पहुँचे, अपार्ट फ्राम जो कुछ ट्रांसलेशंस उमर मेमन ने की हैं, जो कि बहुत कंट्रीब्यूशन है, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन वो भी एक बड़े लिमिटेड एकेडेमिया के अपने सर्कल तक पहुँचे। यानी अगर हम बात करें मास ऑडियंस की, या वो जो वाइडर ऑडियंस है पढ़ने वाली, तो उन तक जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है, अनलेस के कोई साउथ एशियन लैंग्वेजेस के साथ लिंक्ड है एकेडेमिया के एक स्पेसिफिक नीश लोग, अदरवाइज पाकिस्तानी लिटरेचर को कोई नहीं जानता। हाँ, और उन्होंने भी जो तर्जुमे की हैं, जाहिर है वो कुछ खास तरह के लोगों के हैं, जाहिर है उनका अपना एक जो मजाज था, उनका अपना, जो उनकी अपनी लाइकिंग थी, उसके हिसाब से। तो कोई पाकिस्तानी लिटरेचर जानना नहीं चाहता। हम यहाँ बैठ के जो मर्जी ये कहते रहे, वहाँ आप यहाँ से बंदा चला जाए, 4 बंदे सुनने वाले मिल जाएं, तो अगर वो कोई रिकग्निशन है तो वो नहीं, वो खिदमत के तौर पर तो कुछ कहा जा सकता है उसको, लेकिन पहचान कोई नहीं। यानी अगर आप किसी से तो जब है अगर दूसरा आदमी पहचाने ना, बिल्कुल। और इवन जो वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर में या जो लैटिन लैंग्वेजेस के लिटरेचर के पढ़ने वाले लोग हैं, उनको भी कोई नहीं पता कि पाकिस्तानी लिटरेचर क्या लिखा जाता है। उन्हें भी जो इंडियन लिटरेचर का पता है, वो भी उन लोगों का पता है जिन्होंने अंग्रेजी में, दे आर इंडियंस, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। पाकिस्तान के भी जो लोग कुछ पहचाने जाते हैं, वो वही हैं जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर लिखा है, जिसकी अपनी एक पाकिस्तानी साइकी ज़रूर है, एक बैकग्राउंड है, और उसकी भी रीज़न यही थी। उसको हम पाकिस्तानी अदब ही समझेंगे, जी हाँ, लेकिन जाहिर है वो उर्दू में नहीं है, पाकिस्तानी अदब है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो उर्दू लिटरेचर को कोई नहीं जानता, अगर मैं ब्लंटली कहना चाहिए। उसकी वजह यह है, जाहिर है, देखें ना, पहले तो तशखीस होगी, फिर उसका कोई इलाज होगा ना। जी हाँ, हमें इसका कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। देखें, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो हमारा पंजाबी लैंग्वेज का भी क्वेश्चन है, कि लिटरेचर वही पढ़ा जाता है। देख, ग्रेगरी रबासा ने मार्केज को ट्रांसलेट किया, तो मार्केज ना पहुंचता उस दुनिया तक अगर वो ट्रांसलेट ना होता। यानी जो मार्केज इंडेप्टेड है रबासा का, जो उसने ट्रांसलेट किया था 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। अब यही प्रॉब्लम है वर्ल्ड, अगर आपने कनेक्ट होता है, जैसे वो कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड हम कहते हैं, तो आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? यानी पाकिस्तानी लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर लोगों तक कैसे पहुंचेगा? यानी उसके किसी भी अदब के पहुंचने के दो ही ज़राए हैं। एक तो यह कि या तो आपकी ज़बान इतनी पावरफुल हो जाए, हाँ, कि दूसरे लोगों की मजबूरी बन जाए उसको सीखना, तो फिर आपका लिटरेचर भी वहाँ पे पहुँच जाए। यही हुआ ना, कॉलोनियल कॉन्सेप्ट यही है कि जब इंग्लिश जो है वो सबको खा गई, यानी फ्रेंच जिन एरियाज में थी वहाँ भी इंग्लिश आनी शुरू हो गई। आप किसी एक हवाले से ताकत हासिल करते हैं तो आपकी हर शय ताकतवर हो जाती है, तो तभी लोग पढ़ेंगे। अब वो देखिए शेक्सपियर का बैकग्राउंड है, जो भी आप
मतलब हमारे यहाँ कितने कितने लोगों ने कितने कितने साल उम्रें लगा दी। ऐसे। अब ज़ाहिर है वो एक डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट इकोसिस्टम का राइटर है, लेकिन यहाँ पे वो सबसे महान शायर। अब वो प्रॉब्लम पाकिस्तानी लिटरेचर की अदब की है। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपकी ज़बान ही पावरफुल नहीं है तो वो लोग क्यों पढ़ेंगे। यानी पाकिस्तानी लिटरेचर बेसिक क्वेश्चन है ना कि भाई जो हाँ जी फ्रेंच है या अमेरिकन है या ब्रिटिश है या आयरिश है तो वो क्यों पढ़ेगा पाकिस्तानी लिटरेचर। सो उस हाँ वो पढ़ेगा अगेन वो फिर वो एक लंबी एक और बहस शुरू हो जाएगी कि आपकी ज़बान पावरफुल हो या आप ट्रबल स्पॉट हो। ये भी आप अगर एक ट्रबल स्पॉट में रहते हैं, यानी जो हमारे जितने ये इंग्लिश वाले जवान पढ़े गए हैं वहाँ पे जिनको अब ख़त्म हो गए हैं ना ये सारे मोहसिन हामिद और नदीम असलम एंड दिस एंड दैट, वो जो लड़के 9/11 के बाद जब वो टेररिज्म कहानी शुरू हुई और पाकिस्तान हर वक्त न्यूज़ में आना शुरू हो गया तो इन्होंने वो जो चर्न आउट किया है लिटरेचर रिलेक्टेड फंडामेंटलिस्ट एंड दिस एंड दैट और यहाँ का एक लिबरल कल्चर एंड दिस, तो वो भी इसीलिए पढ़ा गया है कि पाकिस्तान उस वक्त एक ट्रबल स्पॉट था। तो वो लोग जानना चाहते थे कि यार वो उस कंट्री में क्या हो रहा है, तो उसमें फिर लिटरेचर भी एक एलिमेंट है। तो और वो एलिमेंट को जब उन्होंने अप्रोच करना है तो उस एलिमेंट को उन्होंने उसी ज़बान में अप्रोच करना है जो उनकी ज़बान है। ऐसे मतलब सहाफ़त से हटकर या आम खबरों से हटकर वो जो आम आदमी का मौक़िफ़ है वो जानना चाहते हैं जी तो उसका एक ज़रिया लिटरेचर है तो उसकी तरफ जाए। एब्सोल्युटली उन राय को देख लें आप, यानी वो जो सिचुएशंस है और वो उन लैंग्वेजेस में लिख रहे हैं जो लैंग्वेजेस में वो पढ़ते। एक तो किताब पढ़ना वैसे ही कम हो गया, बिल्कुल सही। तो दूसरा जिसने दूसरी ज़बान का लिटरेचर कोई क्यों पढ़ेगा अनलेस अगेन वो उनकी अपनी ज़बान में रेडिली अवेलेबल है, और देन या तो वो ट्रबल स्पॉट है, ठीक है। सीरियन आयरिश सीरियन राइटर्स हो गए, इवन आयरिश का भी ये है जब ट्रबल शुरू हो गई थी हिनीज और ऑल, तो वो भी तब ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं जब वो नॉर्दर्न आयरलैंड की और IRA की और वो ट्रबल शुरू हो रही थी और वो एक ट्रबल स्पॉट था। बिल्कुल सही। देन इराकी और सीरियन पोइट तब आए हैं जब कब्जे होने शुरू। सो या तो अब ट्रबल स्पॉट में तब लोग एफर्ट करके आपको ट्रांसलेट भी तब ही करेंगे अगेन, यानी आपकी ज्यादा ट्रांसलेशन या तो आप ताकतवरों में से हों या ताकतवरों का निशाना हो और खबरों में हाईलाइट तो तभी होंगे। जी हां, समटाइम आप ताकतवरों का निशाना है, लेकिन अगर आप ग्लोबल न्यूज़ नहीं बन रहे तो फिर भी आपको कोई नहीं पड़ेगा। ताकतवरों का निशाना तो सब है हाँ जी, लेकिन वो अगर आप यानी लाइमलाइट में नहीं है या शोर मचाने वाले हिस्से में नहीं है, और या फिर आपकी मार्केटिंग उस लेवल की हो कि आप हर वक्त कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, ये भी एक और बात है, नजर ना आ रहे तो देन वो उसे पढ़ेंगे। सो अभी इसको क्या करना चाहिए, वो हर लैंग्वेज का क्वेश्चन है, वो हमारा नहीं सिर्फ क्वेश्चन, वो हिंदी का भी क्वेश्चन है, वो फारसी का भी क्वेश्चन है, वो हर बड़ी लैंग्वेज का ये क्वेश्चन है। मॉडर्न लिटरेचर का जो लिखा जा रहा है, पहले वाले तो कुछ ना कुछ ट्रांसलेट हो गया, हाफिज हो गया या सादी हो गया या रूमी हो गया, तो वो पहुंच गया ना जी रूमी और साल, लेकिन बाकियों ने जिस तरह पहुंचना है वो एक बड़ी फिर एक लंबी डिस्कशन है कि आपने उसको रेडिली अवेलेबल करना है उस ऑडियंस के लिए जो मेन स्ट्रीम ऑडियंस है, नंबर 1, और नंबर 2 आपने उसको अपने आप को प्रेजेंट भी करना है कि वाई शुड दे रीड पाकिस्तानी लिटरेचर फॉर एग्जांपल, और अगेन वो 2-3 रीजंस वही हैं। सो काम बहुत करने वाला, ट्रांसलेशन एक टूल है जिसके थ्रू आप पहुंच सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन फॉर द सेक ऑफ ट्रांसलेशन से कुछ नहीं होगा। वो पढ़ी जाएगी, वो लाइब्रेरी में लाएगी, तो लोग आम बंदा क्यों उठाएगा किताब। सो मतलब पहले अदब कहीं नहीं है, पहले तो इसका मतलब है कि एक इंतखाब करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानियत को या उर्दू को या जो यहाँ का आदमी है, पाकिस्तानियत से मेरी मुराद ज़ाहिर है वो कोई कौमी बयानियाँ जो है वो उससे वो नहीं है, जो मतलब जिस पे एतराज़ात भी करते हैं और बातें भी करते हैं, वो ठीक है, वो अपनी जगह पे करें, लेकिन जो यहाँ के आदमी का कहा हुआ है वो है इसका मतलब पाकिस्तानियत, यानी यहाँ के जोग्राफियाई और यहाँ के कल्चरल एलिमेंट। जी हाँ, पहले तो उनकी पहचान हो, फिर उन पर मुंतखब अदब जो है उसका इंतखाब हो, फिर उसको ट्रांसलेट किया जाए, फिर उसकी मार्केटिंग की जाए। एब्सोल्युटली। देखिए वकास ख्वाजा ने पाकिस्तानी लिटरेचर, पाकिस्तानी मॉडर्न लिटरेचर, आई थिंक ये टाइटल है, तो वकास ख्वाजा ने उसमें ट्रांसलेट की थी पोइट्री, प्राइमरीली पोइट्री, मेरे ख्याल पोइट्री ही थी उसमें, और वो पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स ने छापी थी, उनका कोई जॉइंट वेंचर था अमेरिका यूएसए के साथ, आई डोंट नो। नहीं, इस तरह किताबें कई हैं, यास्मीन हमीद साहबा ने तर्जुमा किया हुआ है। मेरा जो पॉइंट था जो ऐड करने का वो ये है कि उसमें उन्होंने सिर्फ उर्दू लिटरेचर ट्रांसलेट नहीं किया, उन्होंने कोशिश की कि सारा लिटरेचर, नेशनल लिटरेचर जो है वो ट्रांसलेट हो। यानी अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो उर्दू तो वाहिद रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना पाकिस्तान की, यानी जो बाकी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम लोग उसे मकामी लैंग्वेजेस कहते हैं, हम उसे नेशनल लैंग्वेजेस कहते हैं, सारी कौमी ज़बान जितनी पैरिटी उर्दू की है उतनी पैरिटी बाकी ज़बान नेशनल लैंग्वेज ही कहते हैं। और बल्कि जो पाकिस्तानी लिटरेचर है यहाँ पर जो एकेडमी ऑफ लेटर्स का रिसाला है, जी हाँ,
वो हमेशा यहाँ की उर्दू और बाकी जो मकामी ज़ुबानें हैं उनके तराजिम अंग्रेज़ी में करके वो छापते हैं। वो एक मुसलसल रिसाला है, जी हाँ, ठीक जी है, हाँ, और उस पे भी मुसलसल काम होता है। वो है एक बहुत अच्छा काम है। जी हाँ, जी लेकिन ज़ाहिर है ये एक इदारा साल में एक रिसाला छापता है जिसमें कुछ 4-5 एक ज़ुबान के 2-4 लोग आते होंगे, जी, बिल्कुल ऐसे लेकिन ये तो मुसलसल करने का काम है। बिल्कुल है। और देखें अगेन फिर उसमें और जिनको हम अहले ज़ुबान कहते हैं, हर ज़ुबान के जो अहले हैं ज़ुबान अहले ज़ुबान हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी ज़ुबान के बारे में पहुंचे ये ऊपर। काम करें। देखिए उसके अंदर 2-3 फर्दर एलिमेंट्स हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कि आप कैसे प्रोपेगेट करते हैं जी, अपने जी, लिटरेचर जी, या उसको फैलाते कैसे हैं। तो उसमें एक तो अगेन क्वालिटी ऑफ मेरा जो इशू है अगेन नॉन एकेडेमिया का इशू जो है हाँ, वो ये है कि यार चीज़ है ना, एकेडेमिया डज इट फॉर द सेक ऑफ एकेडेमिया। ऐसे ही। ठीक है कि प्रोफेसर साहिबान के लिए काम जी, करते हैं। ऐसे। अगर आपने मेन स्ट्रीम और मतलब ये जो ट्रांसलेशन भी हुई हैं ये भी उन लोगों ने की हैं जिनका काम ही दे वर पेड टू बी जी हाँ, देयर टू बिल्कुल, ट्रांसलेट। ऐसे, ऐसे। ठीक है। तो वो जो फ्रीलांस काम है जिसके अंदर आपका राइटर खुद अपने पैशन से अपनी मोहब्बत से उसको ट्रांसलेट उसकी ही इज नॉट अर्निंग ब्रेड फ्रॉम दैट, मतलब उसकी वो रोटी रोजी नहीं है, उसकी हाँ, मजबूरी नहीं है, ऐसे ही, ऐसे ही। ठीक है, या उसकी प्रमोशन का सोर्स नहीं है। तो वो ज़ाहिर है उसी चीज़ को फिर ट्रांसलेट करेगा ना जो चीज़ उससे पता है कि यार कहीं ना ये कहीं कोई बड़ा बराबर, पब्लिशर उसको जी, जी, उठाएगा जो कि मेन स्ट्रीम पब्लिशर है। ऐसे। ठीक है ना, आपने अगर ट्रांसलेशन करनी है किसी भी लैंग्वेज की और वो आपका वहाँ का फेवर नहीं उठाता, कोई मेन स्ट्रीम पेंगुइन नहीं उठाता जो मेन स्ट्रीम पब्लिशर है, तो वो उसको मार्केट भी नहीं करेगा, ऐसे ही। वो आपको अपॉर्चुनिटीज लिटरेचर फेस्टिवल्स की भी नहीं देगा, तो उसमें फिर बात पहुंचेगी नहीं लोगों तक। ऐसे ही। तो सो ये 2-3 है। फिर तीसरा ये है कि जो राइटर है वो राइटर वेस्टर्न ऑडियंस के लिए कम्युनिकेशन वाइज प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए ना, कि उसको बात करने का, ऑडियंस के साथ एंगेज करने हाँ, का, उनकी हाँ, सेंसिबिलिटीज जी, के जी, जी, हिसाब से जी। जवाब देने ये का, बहुत अच्छी बात की आपने। वो अगर नहीं होगा, वो अगर अपने इसी सेटअप को हाँ, समझेगा नहीं कि मैंने हमारे रीइंपोज हमारे करना यहाँ है। ना यानी ये भी एक रिवाज भी है और एक कॉन्सेप्ट भी है कि वो जो शेर था कि भाई मन दानम जी फायलात हाँ, और शेर भी गोयम बेअज़, हालांकि मुझे नहीं पता फायलात क्या है, जी लेकिन शेर में आबे याद से अच्छे कहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है, ठीक, ज़ाहिर है वह भी एक मामला होता है, लेकिन आप एक आर्टिस्ट हैं, जी हाँ, आपको मीडियम का, जी हाँ, उसके मैकेनिज्म का, उसके उसलूब का, कैसे वो शय बनती है, क्योंकि जी दूसरों का भी आप पढ़ रहे हैं ना, जी हाँ, आप जी खुद हाँ, सिर्फ खुद तो नहीं लिख रहे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो और इसी तरह जो मामला है यानी जो मौजू की बात है, जी हाँ, फ़िक्र आपका जो है, वो जो आपका मुआशरे की जो फ़िक्र है, दूसरों की क्या-क्या फ़िक्र है, जी हाँ, उसके किस हिस्से को आप अप्रोच कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उसकी नो हाउ उसको होनी चाहिए ना। एब्सोल्युटली, यानी बैठे-बैठे हर कोई फ़ोक सिंगर की तरह जी हाँ, खुदादाद सलाहियत पे भरोसा करके लिख ले, जी हाँ, तो वो एक एंटरटेनर के तौर पे कर तो सकता है, जी हाँ, लेकिन जो फ़न है उसको आगे लेके चलने वाली बात या अपने जो समाज है या अपना जो एरिया है उसको रिप्रेज़ेंट करने वाली जो बात जी है, हाँ। वो उसमें नहीं आएगी। और वो किस लिंगुआ में आप बात मीन्स आपकी वो सेंसिबिलिटी आप देखें, अब हम लंबी डिस्कशन हुई हैं कि लिटरेचर और पर्सनैलिटी और वो डिफरेंट है और बंदा डिफरेंट है और उसका जो क्रिएटिव मटेरियल है वो उससे डिफरेंट है। मैं नहीं बिलीव करता उसके ऊपर। आपको जब एज एन आर्टिस्ट मसलन आप ये जितने भी आर्टिस्ट हैं वेस्ट के रॉक के या जो हम इंडियन आर्टिस्ट वहाँ पे क्लासिकल्स के या स्टारिस्ट वहाँ पे पॉपुलर हुए हैं, आप उनको देखें वो अपने आप को प्रेजेंट भी कैसे करते हैं। ऐसे यानी उनका इवन नुसरत फ़तेह अली खान, यानी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो आपका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो कैच करता है। उनको लफ्ज़ शायद समझ आए या ना आए, तो उसकी प्रेजेंटेशन द वे यू अप्रोच फॉरेन ऑडियंस, क्योंकि आप हमारी ऑडियंस तो नहीं बहुत है, अच्छी बात क्योंकि है। आपने उनकी सेंसिबिलिटी में, चाहे वो लैंग्वेज से बियॉन्ड है, हाँ, यानी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लैंग्वेज के थ्रू है, ठीक वो बिल्कुल सही वो है। वो जो हाँ, लैंग्वेज लेसनेस वाला हाँ, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बियॉन्ड है, वहाँ भी आपने उसके साथ कनेक्ट होंगे, तो देन वो आपको ढूँढेंगे या आप एक बंदा उनको मिल जाएगा तो फिर उस बंदे के कंट्री रिप्रेज़ेंट होगा, आइडेंटिफ़ाई होगा, फिर वो कहेंगे यार इस पाकिस्तान से जहाँ से नुसरत था, हाँ, वहाँ से कुछ और क्या-क्या-क्या है। क्या अच्छी बात है। सो दैट इज़ हाउ वो आपको रिप्रेज़ेंट करेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो उसके लिए वो अगेन एक वो ब्रॉडर व्यू है, वो यहाँ पे एक साइलो में बैठ के या इधर सिर्फ बैठ के आप नहीं समझ सकते, और वो आप 2 हफ्ते के एक मुशायरे के ट्रिप से हाँ, भी नहीं समझ वो नहीं सकते। जब तक आप वहाँ पे रहते नहीं हैं, उस ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं करते, उन कल्चर्स को, बल्कि हाई स्ट्रीट जिसे हम कहते हैं, उस गली मोहल्ले को आप समझते नहीं हैं, तब तक उनको आप अप्रोच अपनी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसे इडियम का भी मसला है ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आलमी सतह पर
हर फन को डिस्कस करने का एक इडियम है, हर जमाने का होता है। बिल्कुल ऐसे। तो जब तक आप उस इडियम में बात नहीं करेंगे, जी हाँ, उस वक्त तक आप अपनी बात नहीं पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, उसकी वजह ये है कि जो डोमिनेंट इडियम होता है आपको वही सीखना पड़ता है ना। एब्सोल्युटली। जी हाँ, आपका इडियम तो नहीं सीखेगा, नहीं सीखेंगे। और लेकिन अब ये चैलेंज है ना जी राइटर के लिए कि वो पहले तो अपनी ज़बान में तख्लीक करेगा, फिर वो उसकी अच्छी ट्रांसलेशन करवाएगा या करेगा खुद, और फिर वो उसको मार्केट भी करेगा, फिर वो अप्रोच करेगा पब्लिशर्स को कि जो उसको अपॉर्चुनिटी दें लिटरेचर फेस्टिवल्स की या कहीं भी जहाँ पे वो अपनी चीज़ कह सकता है, और देन नेक्स्ट स्टेज आएगा ना जहाँ पे लोग उसके साथ कनेक्ट होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चलिए आखिरी बात इस पे करते हैं, यानी आखिरी जुमला वो ये है कि क्या लिखने वाले को ये सब कुछ करना चाहिए? हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, करना तो नहीं एक लिखा उसने लिखा है, हाँ, एक काम उसने कर दिया है। हाँ, अब अगर वो ये सारे काम भी उसी को करना है, ठीक है, अब जाहिर है आप ये करेंगे तो वो हो जाएगा जिसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये भी मुमकिन है कि वो ये ना करे तो भी ये सब कुछ हो जाए, या उसकी तरफ से कोई और कर दे? हाँ, ये मतलब जाहिर देखें, ये इंटरेस्टिंग, इसका कोई एक वो बाइनरी में तो जवाब नहीं है, यस और नो। पहली बात तो ये है, वो बेसिक क्वेश्चन से वापस अगर हम आ जाए कि यार ये क्या ये ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अदब बाहर जाना जाए? पाकिस्तानी राइटर या उर्दू का राइटर या पंजाबी का राइटर वो अपनी ऑडियंस के लिए लिख रहा है ना, ग्लोबल ऑडियंस के लिए तो नहीं लिख रहा, क्योंकि उसका ईडियम, उसका एक्सपीरियंस, उसकी सेंसिबिलिटी लोकल है, ठीक है, तो वो अपनी ऑडियंस के लिए लिख रहा है। सो वो वेस्टर्न ऑडियंस के लिए लिख ही नहीं रहा। जिसने वेस्टर्न ऑडियंस के लिए लिखना है वो अंग्रेजी में लिख रहा है यहाँ बैठ के भी, बिल्कुल ठीक है, और वो उस नीश को एंजॉय कर रहा है। देखिए एक नीश है ना, जैसे वो कहते थे हॉलीवुड में उन्होंने अगर कोई देसी कैरेक्टर शो करना है तो वो इंडियन एक्टर पकड़ेंगे या पाकिस्तानी एक्टर पकड़ेंगे, उन्होंने उस नीश को, या जैसे लैटिन थे, मैक्सिकन्स थे, तो वो उन्होंने वहाँ से ले लेते, तो उन्होंने एक नीश कैटेगरी बनाई हुई है वो फिट करने के लिए आप भर्ती के जो काम है। तो उन्हें अगर पाकिस्तानी लिटरेचर चाहिए होगा कहीं पर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो उसके लिए ये बंदे अवेलेबल हैं जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सो कंपटीशन जो नेटिव लैंग्वेजेस के या नेशनल लैंग्वेजेस के जो राइटर्स हैं उनका कंपटीशन पहला तो है उन लोगों से जो यहाँ बैठ के अंग्रेजी में लिख रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक, इनके मार्केटिंग इनकी ये सेमी एलीट भी है, हाई एलीट भी है जो अंग्रेजी में लिख रही है। हर बंदा तो नहीं लिख सकता ना अंग्रेजी में, तो अगर वो नेचुरली अंग्रेजी में लिख रहे हैं, जैसे वो खुशवंत सिंह था पंजाबी, कहता था मुझे ख्वाब अंग्रेजी में आते हैं, तो अब अगर ये लोग लिखते ही अंग्रेजी में है तो इनकी एक एलीट है, इनका एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक पीआर का क्लाउट भी है, उसको वो यूज़ करते हुए इंटरनेशनल ऑडियंस मीडिया तक जल्दी पहुंच जाते हैं। तो जो लोकल लैंग्वेज का लिखने वाला है वो पहला उसका कंपटीशन तो अपने अंग्रेजी वालों से है। बिल्कुल सही। अब पहले वो यहाँ से निकलेगा तो फिर अगला ढूंढेगा ना कि उसने क्या करना है, तो वो तो यहीं पर नहीं निकल सकता। क्यों? एक तो जो नेशनल लैंग्वेजेस का राइटर है गरीब आदमी है, ठीक है, उसके पास ना वो सेंसिबिलिटी है मार्केटिंग की, पीआर की जो रिक्वायर्ड है एट वन स्टेज, और ना वसाइल हैं, ना समझ भी है, और फिर वो रूड हो जाता है, जाहिर है, फिर वो अपनी साइलों में चला जाता है, फिर वो मतलब इन सब फैक्टर्स को ही डिनाई कर देता है कि सो जरूरत ही नहीं, बस लोग ऐसे बड़े हैं उस तो पैसे ही, मतलब तो बंदा ही, मतलब भाई अंग्रेजी में लिखने वाले कौन से कोई राइटर्स हैं। अब ये देखना कि वो मार्केट, वो लोकल मार्केट के लिए लिख ही नहीं रहे, वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो पाकिस्तानी नीश लिटरेचर की मार्केट है उसको कैप्चर करना, ठीक है, वो उर्दू वाला तो नहीं कर देगा, तो इन्होंने अंग्रेजी में उन्होंने कहा उर्दू में लिखने, अभी उर्दू जानते हैं कई लड़के अच्छी खासी उर्दू में लिख सकते थे, इन्होंने कहा नहीं यार अंग्रेजी में लिखते हैं, जितनी एफर्ट वो दरमियान वाला गैप भी इन्होंने निकाल दी। सो पहला तो पॉइंट ये है एज ए राइटर कि यार आप किसके लिए लिख रहे हैं, तो अगर आपकी ऑडियंस ही लोकल है तो यू डोंट केयर कि ट्रांसलेट होता है या नहीं होता, आपको इतनी एफर्ट करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, मैं आप टाइम ज़ाया करेंगे ना, क्योंकि आप एफर्ट करके भी लूले लंगड़े ही रहेंगे उस मार्केट में। सो पहली पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट ये है, देखें अरुणधति राय कितनी अच्छी, हम सबको पसंद है, उसने अंग्रेजी में लिखा है, उसने हिंदी में तो नहीं लिखा, या अपनी मलयालम जिस लैंग्वेज की भी हुआ है वहाँ तो नहीं लिखा। सो पहला क्वेश्चन यही है कि भाई आप क्यों वहाँ पर करने की ज़रूरत क्या है, और अगर ज़रूरत है तो देन आपको फिर ये सारे काम जो 4-5 हमने डिस्कस किए हैं वो करने पड़ेंगे, तब आप पहुँचेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हम फिर पंजाबी हो भी गई तो उत्थे तक नहीं पढ़ने लगे। हाँ नहीं जाहिर है ऐसे ही है। तो जाहिर है ये सारी बातें जितनी हमारी समझ में आई इस सवाल के आसपास वो हमने कर दी। जाहिर है मशवरा किसी को कुछ नहीं है, हर आदमी जो है वो अपने किए का और अपने समझे का खुद जिम्मेदार है, लेकिन ये बहरहाल देखना चाहिए कि आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं उसी के जो कवायद ज़वाबित और जो उसके मामलात होते हैं वो आपको करना पड़ते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।